कभी सोचा है कि बिना अपना चेहरा दिखाए YouTube से पैसे कमाए जा सकते हैं? आज हम YouTube ऑटोमेशन के इसी बिजनेस मॉडल की परतें खोलने वाले हैं और ये सारी जानकारी एक बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स पर आधारित है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर यही तो YouTube ऑटोमेशन का सबसे बड़ा वादा है कि बिना कैमरे के सामने आए भी एक सफल चैनल बनाया जा सकता है और उससे अच्छी खासी कमाई भी की जा सकती है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले इस ऑटोमेशन के वादे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि बिना चेहरे वाले चैनल होते क्या हैं। ये भी सीखेंगे कि अपने लिए एक गोल्ड माइन निश यानी सही टॉपिक कैसे खोजें। और हाँ, एआई की मदद से कंटेंट बनाने की दिलचस्प दुनिया में भी उतरेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इसका पूरा रोड मैप कैसा दिखता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बिजनेस मॉडल का असल मतलब क्या है और आखिर ये इतना पॉपुलर हो क्यों रहा है। देखिए, ये पर्सनल व्लॉगिंग से एकदम अलग है। यहाँ पर असल लक्ष्य है कंटेंट बनाने के इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक सिस्टम में ढाल देना। एक ऐसा सिस्टम जिसे कोई भी चला सके और जिसे बाद में आसानी से स्केल भी किया जा सके, यानी एक से कई चैनल बनाए जा सकें। अच्छा, आपने शायद कुछ खास शब्द सुने होंगे जो इस तरह के चैनलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए जरा उनका मतलब समझते हैं। मार्केट में आपको दो तरह के नाम सुनाई देंगे। एक, फेसलेस चैनल, जो इस बात पर जोर देता है कि क्रिएटर गुमनाम रहता है, और दूसरा कैश काउ चैनल, जो सीधा सीधा मुनाफे की बात करता है। पर सच तो ये है कि ये दोनों एक ही बिजनेस मॉडल के दो अलग अलग नाम हैं। तो आखिर ये मॉडल इतना आकर्षक है क्यों? इसे ऐसे सोचिए कि ये एक तरह की डिजिटल प्रॉपर्टी या डिजिटल रियल एस्टेट बनाने जैसा है, जिसे बाद में बेचा भी जा सकता है। ये दुनिया में कहीं से भी काम करने की पूरी आज़ादी देता है और इसे स्केल करना, यानी एक चैनल से कई चैनल बनाना, भी काफ़ी आसान होता है। साथ ही आप उन इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जहां आरपीएम यानी हर 1000 व्यूज पर मिलने वाला एड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम डिजिटल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से एक कामयाब चैनल अपनी महीने की कमाई के 30 से 50 गुना दाम पर बिक सकता है। तो ठीक है, अब सवाल आता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने चैनल के लिए सही विषय यानी निश चुनना। निश का मतलब है एक खास टॉपिक, लेकिन यहाँ स्ट्रैटेजी स्पोर्ट्स जैसे बड़े टॉपिक को चुनने की नहीं है, बल्कि क्रिकेट हाइलाइट्स जैसे बहुत छोटे और स्पेसिफिक टॉपिक यानी माइक्रो निश को टारगेट करने की है। इसका फायदा, कंपटीशन कम और ऑडियंस ज्यादा डेडिकेटेड मिलती है। तो एक अच्छी नीश कैसे खोजें? इस कोर्स में एक बड़ा ही मजेदार तरीका बताया गया है। अमेरिका के लिए एक वीपीएन लगाकर ये पता लगाया जाता है कि सबसे बड़े मार्केट में क्या चल रहा है, फिर जो नए चैनल तेजी से बढ़ रहे हैं उनका विश्लेषण करके ट्रेंड्स को पकड़ा जाता है। बात को और आसान बनाने के लिए ये कुछ उदाहरण हैं जिन्हें सोर्स मटेरियल में हाई पोटेंशियल निश बताया गया है, जैसे कि एआई हॉरर स्टोरीज या फिर साइकोलॉजी फैक्ट्स। सोचिए जरा, ऐसे टॉपिक्स में कितनी गुंजाइश है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ऑटोमेशन। और इस ऑटोमेशन की जो नींव है वो एक खास तकनीक पर टिकी है जिसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यही वो असली राज है जिससे एआई टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एआई को सटीक इंस्ट्रक्शन देने की कला है ताकि वो हमें ठीक वैसा ही आउटपुट दे जैसा हम चाहते हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, आवाज हो या फिर विजुअल्स हो। तो एक अच्छे मास्टर प्रॉम्प्ट के 4 जरूरी हिस्से होते हैं। सबसे पहले एआई को एक भूमिका दी जाती है, जैसे कि तुम एक कहानीकार हो। फिर कुछ नियम बताए जाते हैं, जैसे सिर्फ इंसानी कैरेक्टर इस्तेमाल करना, जानकारी डालने के लिए प्लेस होल्डर छोड़े जाते हैं, और आखिर में आउटपुट का एक सटीक ढांचा भी दिया जाता है। इस तरह की एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग का असली मकसद क्या है? मकसद है ऐसे कैरेक्टर्स बनाना जो कहानी के हर सीन में एक जैसे दिखें, यानी कंसिस्टेंट रहें। यही वो चीज़ है जो दर्शकों को कहानी से जोड़े रखती है। तो अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों को समझ लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये सब मिलकर एक पूरे रोड मैप में कैसे फिट होते हैं। ये कोर्स कितना डीप है, इसका अंदाज़ा इन कुछ मॉड्यूल से लगाया जा सकता है। ये सिर्फ निश चुनने से शुरू नहीं होता, बल्कि एआई से स्क्रिप्ट लिखने, आवाज़ बनाने और यहाँ तक कि अपनी ये स्किल्स किसी और को बेचकर पैसे कमाने तक जाता है। इस मॉडल के पीछे कितना यकीन है, ये कोर्स के इंस्ट्रक्टर एहतेशाम नवाज के इस कोट से साफ पता चलता है। उनका मानना है कि कंटेंट क्रिएशन ही फ्यूचर है और ये बिजनेस आज के समय में किसी भी दूसरे बिजनेस से ज्यादा पैसा दे सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है
जैसे जैसे एआई टूल्स और भी पावरफुल और आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, तो क्या हम वाकई डिजिटल कंटेंट और कहानी कहने के एक बिल्कुल नए युग की दहलीज पर खड़े हैं?